बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डू यू नो कि हमारे इस मिल्की वे गैलेक्सी में दो स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस तकरीबन 47 ट्रिलियन किलोमीटर्स है। और एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कि जो ब्लू व्हेल है ये हैवीएस्ट एनिमल है ऑन दिस प्लैनेट और इसका मैस अराउंड 150,000 केजी, 1,50,000 किलोग्राम्स तक है। अब ये जो दोनों लेंथ और मैस की मैंने वैल्यूज आपको बताई है, ये बेसिकली दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और फिजिकल क्वांटिटी हमने लास्ट लेसन में देखा था कि ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं कि जो को मेजर की जा सके, उसके साथ एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और एक यूनिट हो। जैसा कि लेंथ के साथ मीटर्स, किलोमीटर्स, माइल्स, और मैस के साथ केजी, टन्स, ग्राम्स, यूनिट्स होते हैं। लेकिन हमने ये भी लास्ट टाइम देखा था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको फिर हम दो ब्रॉडर क्वांटिटीज में, दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। वन इज द बेस क्वांटिटीज एंड द अदर वन इज द डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? तो बेस क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम खुद डायरेक्टली मेजर करते हैं। या आप ये समझ लें कि उनको डिफाइन करने के लिए आपको किसी और फिजिकल क्वांटिटी को का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं। बाकी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज इन बेस क्वांटिटीज से ही निकलेंगी, इनसे ही डिराइव होंगी, इसलिए उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। तो बेस क्वांटिटीज हमने अपनी सहूलत के लिए 7 ऐसी क्वांटिटीज को नॉमिनेट कर दिया है साइंटिस्ट ने, जिनकी बेस पे बाकी सारी क्वांटिटीज एक्सप्रेस होती हैं। अब ये बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? सो फंडामेंटली ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं: लेंथ, mass, time, temperature, amount of substance, intensity of light and electric current। अब इन तमाम बेस क्वांटिटीज के अपने यूनिट्स भी होते हैं, लेकिन इनके यूनिट्स को और यूनिट्स के सिस्टम को समझने से पहले आपको नासा के एक 1998 के मिशन के बारे में बताता हूँ, जिसका नाम था मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। और उसका मकसद था मार्स की एटमॉस्फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। लेकिन ये मिशन अपनी लॉन्च के थोड़े ही टाइम के बाद ये एक्सप्लोड होकर ये सैटेलाइट तबाह हो गई। उसकी रीज़न क्या थी कि 2 टीम्स जो हैं वो काम कर रही थी कैलकुलेशंस के ऊपर। अब उनमें से एक टीम ने मास के यूनिट्स पाउंड्स और टाइम के यूनिट सेकंड्स, जबकि दूसरी टीम ने ही मास के यूनिट केजीस और सेकंड टाइम के यूनिट्स यूज़ किए थे। इसका मतलब है 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स या 2 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी यूज़ करने की वजह से $27 मिलियन का ये सिस्टम जो है कोलैप्स कर गया था। तो दैट इज़ व्हाई वी नीड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर कैलकुलेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब इसका मतलब है इन बेस क्वांटिटीज की भी यूनिट्स को पूरी दुनिया में एक जैसा होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत तमाम कैलकुलेशंस एक ही जैसे यूनिट्स में हो। तो उसके लिए हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक डिज़ाइन किया जिसको हम एस आई यूनिट्स भी बोलते हैं, एस आई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। लेकिन इसमें भी दो किस्म की वेरिएशन है। कुछ कंट्रीज में सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के मुताबिक जो यूनिट्स हैं वो एम के एस सिस्टम में ली जाती है। एम इज़ फॉर मीटर, के इज़ फॉर किलोग्राम एंड एस इज़ फॉर सेकेंड। यानी जहाँ पर डिस्टेंस मीटर में हो, मैस किलोग्राम में हो और टाइम सेकंड्स में हो, उस सिस्टम को एम के एस सिस्टम बोलते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज में डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिया जाता है एज अ स्टैंडर्ड यूनिट, और मैस ग्राम्स में और टाइम सेकंड्स में। उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। लेकिन हम एम के एस सिस्टम के यूनिट्स अभी फिलहाल इस बुक में पढ़ेंगे। तो एम के एस सिस्टम के मुताबिक जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स को भी बेस यूनिट्स कहते हैं। जैसे लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड डेंसिटी ऑफ लाइट थे। तो इनके क्वांटिटीज के सिंबल्स हैं, यानी आपको लेंथ बार बार पूरा LENGTH लेंथ लिखने की जरूरत नहीं, उसका सिंबल सिर्फ L यूज कर सकते हैं। मैथ्स का M, स्मॉल m। इस पे जो लेटर्स जिस तरह लिखे हैं इसी तरह यूज करने हैं। टाइम के लिए स्मॉल t यूज करना है, टेम्परेचर के लिए कैपिटल T। और इसी तरह की यूनिट्स हैं, और यूनिट्स के भी फिर सिंबल्स हैं, यानी आपको मीटर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन में आप सिर्फ स्मॉल m लिख सकते हैं। किलोग्राम में स्मॉल k एंड स्मॉल g, सेकंड में स्मॉल s। तो ये जिस तरह हैं लेटर्स इसी तरह यूज करते हैं। कैल्विन का K कैपिटल है, मोल MOL है, एम्पेयर का A कैपिटल है और कैंडला का CD दोनों स्मॉल है। तो ये सिस्टम इंटरनेशनल
के तहत बेस 7 बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है और उनके यूनिट्स को भी डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। तो उसको कवर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। ये स्क्रीन पे आपके सामने वीडियो आ रही है, इसको देखकर आप डिटेल से देख सकते हैं। सी इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।